जब हम एक नहीं हो सकते ना तो इस दुनिया को क्या एक बनाएंगे, और नफरतें भरी है दिल में तो फिर प्यार कहाँ से लाएंगे। अगर जीतना है मोदी को तो एक तुम्हें होना होगा, आपस की सारी दूरी को बेशर्त तुम्हें खोना होगा। अगर पड़े झुकना भी तो इसके लिए तुम झुक जाना, झुक कर बेग बन जाओगे तो मिल जाएगा तुम्हें खजाना। आर्थिक आजादी लाने के लिए और नहीं कुछ करना है, सबको अपने गले लगाकर बस आपस में मिलना है। एकता की ताकत को भी हमने शब्दों में ही जाना है, लेकिन इसकी ताकत को मुश्किल शब्दों में बताना है। अगर सही दिशा में लग जाए तो धरती को स्वर्ग बना दे, और नामुमकिन जिसे माने दुनिया उसको भी मुमकिन बना दे, उसको भी मुमकिन बना दे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। इस टाइम हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। किसान लगभग पिछले 3 महीने से लगातार आंदोलन जारी है और किसान अपनी मांगों को लेके अड़े हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे किसान मौजूद हैं और ये लोग मशाल लेके निकले हुए हैं। आइए आपको इनसे रूबरू कराते हैं। जी नमस्कार जी, आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रूप सिंह गुड़िया है। हम एक मिसाल ज्योति लेकर निकले हुए हैं अपने प्रचार के लिए, लोगों को जगाने के लिए, हमारे जो शहीद हुए थे उनके बारे में बताने के लिए, और किसानों के हक के लिए। हम भी किसान हैं, किसानों के हक के लिए लड़ने के लिए। आप ये कहाँ तक जा रहे हैं? आप मतलब जैसे यहाँ पे गाजीपुर आए हुए हैं आप, तो टिकरी पे भी जाएंगे आप और सिंगू बॉर्डर पे भी जाएंगे। इसके बाद भी कहीं जाने का प्रोग्राम है? हमारा पूरा इंडिया का भ्रमण है। जहाँ जहाँ हमारे धरने हैं, हमारी जहाँ खापे हैं, उन सबको जगाना, इकट्ठा करना। हमारे तिरंगे के नीचे आओ, अपने तिरंगे का अपना सम्मान रखो, और अपने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अनुसार जो कानून बनाए हैं उसके दायरे में रहते हुए अपने ध्वज को, इस ध्वज के लिए हम अपनी मिसाल यात्रा काट रहे हैं। मतलब आप जितनी भी खापे हैं, जितनी भी पंचायतें हैं, वहाँ सब जगह आप जाएंगे? सब जगह जाएंगे जी। जब तक हमारे शरीर कपड़ा कितना मैला हो जाए, हम भूखे रहे, तेसाए रहे, हम सबको जगाएंगे। ये अच्छा, आप पिछले कितने दिनों से लगातार ये कार्य कर रहे हैं? लगातार कहाँ से आपने शुरू किया था और कहाँ तक जाना है आप? हमें 21 तारीख से मेरा जज्जर के अंदर हमारा एक गाँव खोंगाई छोटा है, जो हमारे विश्व की राजधानी है, हम उसको मानते हैं, वहाँ हमारा भाईचारा है, एकता हमारे अंदर। वहाँ से हमने मिसाल उठाई थी, और सबसे पहले डासा बॉर्डर पर आए थे बादली होते हुए। उसके बाद फिर अपने कुतलाना टूल पर गए थे, जहाँ हमारे सांगवान साहब, जो हमारे किसानों के भाई हैं, जो हमारे सच्चे भाई हैं, जो एक अपनी कुर्सी को छोड़ गए भाईचारे के अंदर आके बैठे हुए थे, हम उनके समर्थन में गए थे। उनसे भी हमने सलाह ली, बोले बहुत अच्छा काम करें। अजय हमारे सोमवीर सांगवान जी हैं, वो हमारे भाईचारे में आगे बैठे। हमारे बलराज कुंडू जी हैं, वो हमारे भाईचारे में बैठे। हमारे जो भाई हैं, जो हमारे को चाहते हैं, किसान के बेटे हैं, वो आगे भाईचारे में बैठे। अगर नहीं बैठे तो हमारे हक के लिए और हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो यहाँ इतनी गर्मी में, इतनी सर्दी में, इस बारिश में जो बाहर पड़े हैं, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ें और सच्चाई सामने आए। क्या प्रधानमंत्री देश का कह रहा है कि मैं इस कानून से फायदा है, मैं किसान की या जो दुगनी कर रहा हूँ? हमें मालूम है ना, खेती हम करते हैं, एक खेत में कितना खर्चा लगता है, हमारे क्या देती है। हमारी हरियाणा सरकार ने आज तक हमारे कुछ नहीं दिया। हमारे खाते से हमारे लिए काट रही है पैसा, उसका इंश्योरेंस पैसा, उसका भी पूरा नहीं मिल रहा है हमारे को। अच्छा, मेरा सवाल एक थोड़ा हटके है, एक और सवाल है मेरा, गौर से सुनिएगा। कि जब आंदोलन शुरुआत हुई पंजाब से शुरू होने के बाद आंदोलन हरियाणा तक आया, ठीक है। हरियाणा में जो भी कुछ हुआ, सरकारी पानी भी डाला गया, इंद्रदेव भी नाराज हुए, इंद्रदेव ने भी वर्षा करी, गड्ढे भी खोदे गए, बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोदे गए। उसके बाद आंदोलनकारी किसान दिल्ली बॉर्डर पे आके बैठ गए। उसके बाद फिर जो है टिकैत साहब का जो भी सीन हुआ, वो भावुकता वाला, उसके बाद में और उस टाइम में आप कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करें जी। हमारे किसानों के नेता हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमने टिकैत साहब, जो हमारे 40 मेंबर हैं, जो हमारे बुजुर्ग, जो मना रखे बड़ों ने, जो वो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। वो कुछ भी फैसला ले, आंदोलन आगे तक चलाने का लें या रोकने का लें, वो फैसला उनके ऊपर है। वो कानून पढ़ के लें, और अगर सरकार उनसे चाहती है उनसे बैठ के मीटिंग करें, आमी सामी बात करें। मतलब कहीं ना कहीं आप आंदोलन में बढ़ाव देख रहे हो? एक ऐसी धार देंगे कि सरकार हल जाए, एक आवाम की बात माननी पड़ेगी, जनता की, एक न्यायकारी राजा की सरकार है। आवाम की बात माननी पड़ेगी। हमारे और किसान नेता हैं और इन्होंने मसाल ली हुई है, आओ इनसे बात कराते हैं।
ये जो मसाल है हम लेकर चल रहे हैं, ये सबको एक करने की मसाल है। जब हम एक नहीं हो सकते ना, तो इस दुनिया को क्या एक बनाएंगे, और नफरतें भरी है दिल में, तो फिर प्यार कहाँ से लाएंगे। अगर जीतना है मोदी को, तो एक तुम्हें होना होगा, आपस की सारी दूरी को बेशर्त तुम्हें खोना होगा। अगर पड़े झुकना भी, तो इसके लिए तुम झुक जाना, झुककर बेग बन जाओगे तो मिल जाएगा तुम्हें खजाना। आर्थिक आज़ादी लाने के लिए और नहीं कुछ करना है, सबको अपने गले लगाकर बस आपस में मिलना है। एकता की ताकत को भी हमने शब्दों में ही जाना है, लेकिन इसकी ताकत को मुश्किल शब्दों में बताना है। अगर सही दिशा में लग जाए तो धरती को स्वर्ग बना दे, और नामुमकिन जिसे माने दुनिया, उसको भी मुमकिन बना दे, उसको भी मुमकिन बना दे, इस तिरंगे के नीचे मुमकिन बना दे। हाँ। मतलब आपका जो मसाल यात्रा का जो उद्देश्य है, हाँ, वो सब किसानों को, मजदूरों को, सबको साथ लेकर एक करना, सब में एक अलग जगाना है। ठीक, वो भी इस तिरंगे के साथ जी। इस तिरंगे ना कोई खाप का झंडा होगा, ना कोई दूसरा यूनियन का झंडा, सब झंडे इस तिरंगे से नीचे हैं, वो इसके साथ हैं, इससे जुड़े हुए। ये हमारे देश की गौरव है, इससे हमारे देश की शान है। सबको साथ लेके चलेंगे ये आपका एक मैसेज है। मैसेज है। और यही हमारा झंडा, ये हमारा झंडा, तिरंगे से बड़ा हम कुछ नहीं मानते। ये हमारी शान है, हमारे देश का गौरव है। जय और हिंद। भारत माता क्या कह रही है फिलहाल, बोली मैंने चाहा तुम सुखी रहो और सारे जग की शान बनो, सारी दुनिया माने तुमको, तुम साहसी वीर मान बनो। मैंने इतने सुख सोपान दिए, बड़े लाडों से तुम्हें पाला है, तभी तो दुनिया कहती है कि भारत देश निराला है। नदियां, पर्वत, झरने, जंगल ऋतुओं के संग सजे हुए, सागर सी लहरें झूम रही, खनिजों से धरती लदी हुई। इतना सब कुछ होने पर भी दुख का एहसास जब होता है, तुमको आपस में लड़ते देखकर मेरा बेबस दिल रोता है। खुशहाली का आलम क्यों भारत भूमि से दूर हो गया, छोटू राम जमाने का सपना मेरा पूरा साकार नहीं होया। लाचारी और मक्कारी का ये कैसा मंजर फैल गया, वो आत्मविश्वास, वो आत्म सम्मान सबके भीतर से कहाँ गया। क्या भूल हुई मुझसे ऐसी, मेरी बात समझ में ना आई, और मैंने सारे तो यत्न किए पर तुम्हें सुखी ना कर पाई। बोली मैं भी आखिर भारत माँ हूँ, हार मानने वाली नहीं, और अब की बार मेरा वार बिल्कुल जाएगा खाली नहीं। बेताब बहुत मेरा दिल है फिर से जीवन को सजाने को, और मैं सत्यवान को ले आई हूँ भारत की लाज बचाने को। मैंने अपने बच्चों की खातिर इस कद्दर प्यार लौटाया है, सारी ममता को उड़ेल दिया, कुछ भी नहीं बचाया है। हर नादानी सह ली मैंने, अब तो छोड़ो ये नादानी, कितनी परीक्षा ली तुमने, कभी हार नहीं मैंने मानी। माता का फर्ज निभाऊंगी, हर दर्द दुख उठा लूंगी, फिर भी बच्चे निकले कपूत तो दर्द नहीं सह पाऊंगी। ललकार रही है माँ तुमको, जान की बाजी लगा दो, भारत माँ के लाल तुम ही हो, दुनिया वालों को दिखला दो। कसम खा के आगे बढ़ जाओ, अब है मंजिल दूर नहीं, माँ का हाथ तुम्हारे सर पे, अब वो तुम मजबूर नहीं। परम शक्ति मिली है तुमको, अपने मन को पूर्ण जगा लो, आर्थिक आज़ादी की दिव्य ज्योति से अपने कण कण को चमका लो। यह आखिरी शस्त्र है भारत माँ का, भूल के भी इसे खोना नहीं, यदि चूक गई से तो फिर पछता पछता कर रोना नहीं, फिर पछता पछता कर रोना नहीं। पछता के रोना नहीं। एक और मेरा सवाल है। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, हाँ, और 11 दौर की वार्ता जो हुई वो विफल रही, हाँ, मतलब डबल जीरो, हाँ, बिल्कुल कोई उससे कोई रिजल्ट नहीं। हाँ, हाँ। अब आगे क्या? सहज पके सो मीठा हो, ये सहज पकने लग रहा है, पकने लग रहा है। गांव गांव में बीजेपी का बहिष्कार होने लग रहा है। एक दिन ऐसा आ जाएगा, ये 340 बचेंगे और सारी पब्लिक एक हो जाएगी, फिर इन्हें कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप लोगों का ये दृढ़ विश्वास है? बिल्कुल दृढ़ विश्वास है जी। ये हम ये मसाल इसलिए लेके चल रहे हैं पूरे देश को एक करने के लिए, और जो हमारे ऊपर गद्दारी से ये गद्दारों ने हमारे ऊपर ये जो कानून थोपे काले, इनको बिल्कुल वापस करवाएंगे, इतना हम ये मिसाल नीचे टेकने वाले नहीं हैं। अच्छा, आज बहुत सारी और भी शिकायतें सुनने में आ रही हैं कि किसानों ने बताया कि बहुत लोगों के पर्चे काटे जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं किसानों के ऊपर। और हमने भी सुना है, और जो आदमी बोलता है उसी के ऊपर ये मुकदमे ठोक देते हैं, 302 के, 304 के। ये कितने मुकदमे ठोक लो, मुकदमे दाखिल में इन पे टकेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी चल रही है, एक चीज़ और भी क्या चल रही है कि जो किसानों का दूध है, हाँ, वो 100 रुपये किलो करने का आह्वान हुआ है। हाँ। अब ये किसने किया है ये अभी हम स्पष्ट नहीं कह सकते, ये बातें चल रही। अगर हम सारा हिसाब लगाएं तो 100 रुपये किलो भी थोड़ा है,
जब बंदोड़ा 80 रुपए किलो है, तेल 80-90-100 रुपए किलो है। तो क्या ऐसा भी इरादा है कि आने वाले समय में दूध भी 100 रुपए किलो कर दिया जाएगा किसानों द्वारा? कर दिया जाएगा, नहीं हो जाएगा ये। एक बात बताओ जी सर, एक मिनट, बाबा रामदेव की घिया 100 रुपए किलो बिक सकती है, तो एक किसान का मेहनत किए हुए जिसकी बीबी ओखले भैंस के आगे पीछे दौड़ती, नहाने का भी टाइम नहीं मिलती, क्या हमारा दूध 100 रुपए लीटर नहीं बिक सकता क्या? हम अपने दूध को, अपनी सब्जी भी, अपना अनाज भी अपने समर्थन मूल्य के हिसाब से बेचेंगे। हमारी मेहनत खून पसीने नहीं कमाई है, किसी सरकार की नहीं है। ये जो बंगलों में बैठे, आपका सीधा सीधा ये कहना है कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि 100 रुपए किलो जो दूध का आह्वान किया गया है बेचने का, वो सत्य हो जाए, साबित हो जाए, सत्य साबित हो जाए। साबित होएगा जी, साबित होएगा जी, रखेंगे। एक और है हमारे भाई बड़ी अच्छी धर्मेंद्र जी ने कैप लगाई हुई है, इनसे भी बात करेंगे जी। तो धर्मेंद्र जी आप भी साथ ही हैं? जी हम साथ है। ये मेरे गांव से मशाल यात्रा चली है, जिसकी शुरुआत गांव खुंगाई से हुई, झज्जर जिले से जी। और मेरा मैसेज ये है प्रधानमंत्री से और हमारे कृषि मंत्री जो तोमर हैं, मेरा कहना उनसे ये है कि मैंने जैसे अपने ICR के अंदर दिल्ली काम किया और उनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। मेरा कहना ये है कि जब से सरकार आई है, ना तो इन्हें किसी के लिए काम छोड़ा है, ना किसानों का काम छोड़ा है। जो मैं काम कराता था ICR के अंदर, पंजाब के अंदर, अपने लुधियाना के अंदर, जैसे जगह जगह काम कराता था कृषि के अंदर, तो मेरे पास 1 साल के अंदर 2 लाख किसान क्लास करते थे आदिवासी की, जो हमारे पास पहुँचते थे। दिल्ली जब भी मेला लगता है कृषि का, अपने यूपी में भी लगता है या जगह जहाँ कहीं भी होता है, तो मैं वहाँ जाता था। तो इनने वहाँ कोई काम नहीं छोड़ा है। वो क्लासें ख़त्म हो गई थे, किसान कहाँ जाएंगे, जो हम कहाँ उसको बता पाएंगे और आगे। तो यही कहना है जी। पिछले तो 3 देखा आपने, किसानों का अलग अलग तरीके से सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है, और ये आक्रोश कहाँ तक है ये आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में आप देख ही रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आने वाली स्थिति क्या होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मैं विपिन चौधरी, गाजीपुर बॉर्डर से।